Hello friends, welcome to our channel on YouTube. Please subscribe to the channel, like and share with your friend if you are liking our content. So let's begin for today. This is some traditional disclaimer on part of Moneybuzz team. हेलो दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की और बात करेंगे चार्ट ऑफ द वीक की। चार्ट ऑफ द वीक पे चलने से पहले सबसे पहले हम मार्केट का आउटलुक समझ लेते हैं। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था कि यदि 15,700 का लेवल मार्केट में टूटता है तो वो 7 बार का सपोर्ट सिस्टम था मार्केट का 15,700 का। जैसे ही टूटा आपने देखा पैनिक सेल ऑफ आते हुए आपको दिखा है। लास्ट वीक की वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था कि यदि 15,700 टूटेगा तो हमें शॉर्ट जाना होगा और टारगेट हमारे नीचे में निकल करके 15,000 और 14,400 के आएंगे। यदि अभी 15,000 का भी लेवल टूट जाता है मार्केट में तो नीचे जो सपोर्ट है 14,400 के आसपास अवेलेबल है। तो मार्केट में आपने देखा जब भी ये इस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना था ट्रायंगल का और वहाँ से मार्केट में कंटिन्यूसली डाउनफॉल देखा जा रहा है। जब से ब्रेकडाउन हुआ है 17,400 के आसपास से 15,700 एक अच्छा सपोर्ट मार्केट ने बनाया था। निफ्टी के लेवल पे यदि बात करें तो 15,700 से 2-3 बार रिवर्स हुई है मार्केट और अभी 15,700 टूट गया है। तो नीचे में यदि हम सपोर्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ नीचे में लास्ट सपोर्ट आपको 14,400 के आसपास दिखता है। यदि आप फिबोनाची लेवल से भी देखें मार्केट में जब करेक्शन आया है तो वो करेक्शन कितना डीप गया है। यदि आप फिबोनाची से स्टडी करेंगे 6 बार के जो डीप करेक्शन है तो वहाँ पे भी आपको पता चलेगा कि 14,400 के आसपास एक सपोर्ट फिबोनाची लेवल से बनता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले वीक में भी मार्केट में थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है और सेल ऑन राइज का मार्केट चल रहा है। यदि आप एफ&ओ ट्रेडर हैं तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी आप अपना सकते हैं। यदि आप चार्ट पैटर्न पे ट्रेड करें तो आप पैटर्न ढूंढ सकते हैं वहाँ पे किस तरीके के पैटर्न बन रहे हैं। तो आपको कंटिन्यूसली पता चलेगा कि मार्केट में अभी डाउन साइड मूव है, कहीं डबल टॉप मिलेगा, कहीं आपको ट्रायंगुलर ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलेगा। तो इस तरीके की स्थिति मार्केट में देखी जा रही है। तो यदि आप बैंक निफ्टी का चार्ट लगाएंगे तो बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यूसली वीकनेस बनी हुई है और बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ स्लिप हो रहा है। आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में एक सपोर्ट है 32,000 के आसपास और यदि ये भी कट जाता है 32,000 के बाद तो मार्केट आपको नीचे में 30,200 के आसपास आता हुआ दिख सकता है। तो आने वाले दो वीक क्रूशल रहेंगे। अभी जुलाई में दोबारा से फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है तो वहाँ पे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम मिल सकती है आने वाले समय में। लेकिन पोर्टफोलियो के लिए अपने साहस बनाए रखें और बढ़िया स्टॉक्स ढूंढते रहें और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपना चर्न करते रहें। यदि कोई कंपनी साइक्लिकल है तो उसे निकाल दें अपने पोर्टफोलियो से और कंपनी की परफॉर्मेंस यदि डाउन है, अर्निंग बेकार आ रही है तो उसे कट कर लें। आज जो हम बात करेंगे चार्ट की वो चार्ट है अपार इंडस्ट्री का। देखिए अपार इंडस्ट्री के चार्ट को यदि आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। हम मंथली के चार्ट में चलते हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है। लेकिन अपार इंडस्ट्री ने जो 867 के हाई जनवरी 22 में लगाए थे उसके बाद में 570 के लो लगाने के बाद में अब दोबारा से ब्रेकआउट दे दिया है इसने। और ब्रेकआउट का लेवल यदि हम निकालें तो 890-892 के आसपास है स्टॉक का ब्रेकआउट लेवल और दोबारा से अभी ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। तो एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट अभी हो चुका है। आने वाली वीक में हमें देखना होगा यदि स्टॉक इसके ऊपर सस्टेन करता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि मार्केट में जब करेक्शन आया तो ये नीचे चला गया था स्टॉक यहाँ से, लेकिन फ्राइडे के दिन फिर से इसने 832 के लेवल से ऊपर 930 तक के लेवल छू लिए। और यदि आप वॉल्यूम भी इसमें ऐड करेंगे यहाँ पे तो आप वॉल्यूम ऐड करके देख सकते हैं किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है। तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम कितना हायर साइड पे है, यानी कि इसमें इंटरेस्ट ऑफ द बाइंग बढ़ता जा रहा है और चार्ट ब्रेकआउट दे रहा है। यदि हम इसमें लेवल की बात करें तो पहला लेवल रहेगा 1268 का 900 से और फिर फाइनल लेवल 1870 फिबोनाची के हिसाब से। यदि आप ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी देखते हैं जहाँ से कंसोलिडेशन हुआ है, रेंज ब्रेकआउट कैलकुलेट करते हैं रेंज के हिसाब से तो भी इसमें लेवल 1,500 रुपये के आते हैं। तो ये लगभग 1.5 गुने की अपसाइड यहाँ से बच रही है अभी। तो आप देख सकते हैं 900 का स्टॉक 1,500 होने का दमखम यहाँ से रखता है। तो ये था चार्ट सेटअप। यदि बात करें इसके स्टॉप लॉस की तो स्टॉप लॉस नीचे में आपको इस लेवल के नीचे कहीं रखना होगा 760 के आसपास। यदि अपार इंडस्ट्री के फाइनेंशियल आप चेक करेंगे screener.in पर जाकर, देखिए अपार इंडस्ट्री के फाइनेंशियल हमने खोल रखे हैं तो 3500 करोड़ रुपए की कंपनी है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी 16% के आसपास है। इस स्टॉक 14 की पी के आसपास ट्रेड कर रहा है। सीधे P&L में चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेल कंटिन्यूसली बेसिस पे ग्रो हो रही है और 548 करोड़ रुपए के ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस कंपनी ने कोट करे हैं। यदि इंटरेस्ट के बर्डन की बात करें तो लास्ट 2 सालों में इंटरेस्ट का बर्डन कम हुआ है और नेट प्रॉफिट EPS में
कंटिन्यूसली ग्रोथ देखने के लिए यहाँ पे मिल रही है। यदि आप 10 सालों का एवरेज देखें, कंपनी की सेल 10 सालों में 10% से ग्रो हो रही है, 10 सालों में प्रॉफिट 13% से ग्रो हो रहे हैं और स्टॉक ने 22% के आसपास का CAGR पिछले 10 साल में दिया है। तो कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंट कंपाउंडर है। यदि रिज़र्व की बात करें तो रिज़र्व 1700 करोड़ रुपए के हैं और बोरोइंग 320 करोड़ रुपए की। बोरोइंग कम होती जा रही है, अदर लायबिलिटी बढ़ी हैं, लेकिन फिक्स्ड एसेट में भी एक्सपेंशन कंपनी कर रही है। तो ये था अदर एसेट, देख सकते हैं आप कंपनी की, ये बैलेंस शीट का पार्ट है। यदि आप नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वहाँ पे भी आपको 2% के आसपास, 1.5% के आसपास प्रमोटर शेयर होल्डिंग बढ़ते हुए दिख रही है। 58.5 से 60.57 हो गई, यानी 2% के आसपास प्रमोटर ने अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है। तो कंपनी फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग लग रही है। चार्ट भी एक अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है काफ़ी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में। 2017 का ये ब्रेकआउट है। यदि आप अपार इंडस्ट्री के सेगमेंटल रिपोर्टिंग में जा करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि कंडक्टर से इनकी मेन रिवेन्यू अभी आ रहा है और कंडक्टर से रिवेन्यू जो 2,900 करोड़ था पिछले साल, वो बढ़ के अभी 4,200 करोड़ रुपए हो चुका है। ट्रांसफार्मर एंड स्पेशलिटी ऑयल, यानी ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है और जो ये कुछ ऑयल बना रहे हैं, वो अभी हम आगे बात करेंगे। तो वहाँ से भी रिवेन्यू लगभग 2,000 करोड़ से 2,800 करोड़ रुपये हो चुका है। और पावर एंड टेलीकॉम केबल जो भी ये बेच रहे हैं, वहाँ 1270 से 1990, यानी कि कंपनी में एक अपने आप में पोर्टफोलियो है। 3 से 4 सेगमेंट कंपनी के काम कर रहे हैं और सभी में बढ़िया ग्रोथ देखी जा रही है। तो एक मैनेजमेंट का विज़न दिखाता है कंपनी की तरफ कि वो किस तरह से अपने विज़न में सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो यदि आप कंपनी के सेगमेंट देखना चाहें, स्पेशलिटी ऑयल यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी की वेबसाइट पे जाके। ये ऑयल वो हैं जो ट्रांसफार्मर और कंडक्टर्स में यूज़ होते हैं। ये इनके क्लाइंट्स हैं, सब A लेवल क्लाइंट हैं। यदि आप कंडक्टर्स में देखना चाहते हैं तो कंडक्टर जो कि मेन बिजनेस है कंपनी का, तो वो आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि कंडक्टर किस तरीके से काम करते हैं। केबल्स में कंपनी काम कर रही है। यूनिफ्लेक्स केबल अभी इन्होंने एक्वायर करा था 2015 में, तो वहाँ से भी जो कैपेक्स हुआ है, वहाँ से भी कंपनी को इसका फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। पॉलीमर्स में काम कर रही है कंपनी। अलग अलग कंपनी के बिजनेस हैं। लुब्रिकेंट्स में काम कर रही है और स्पेशल बिजनेस में ये कुछ कर रहे हैं, स्पेशल ऑटोमोटिव करके। आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकी बैटरी वगैरह आ रही हैं, बैटरी है और लूप्स का काम हो रहा है यहाँ पे। एक IT का भी काम हो रहा है यहाँ पे, कुछ देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि अपार इंडस्ट्री एक वर्सेटाइल बिजनेस प्रोफाइल है। और यदि आप मैनेजमेंट को पढ़ना चाहें तो buyercable.in पर जाकर आप मैनेजमेंट के विचार आने वाली कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं कि कैसा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट रहने वाला है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कि अपार इंडस्ट्री एक वैल्यू क्रिएट कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। आने वाले 2-3 साल में ये स्टॉक आपको 1500 या उससे भी ऊपर के लेवल आपके पोर्टफोलियो के लिए दिखा सकता है। तो होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड इफ़ यू आर लाइकिंग आवर कंटेंट।